ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ और फलदायी होती है। मान्यता है कि जिनका चंद्रमा कमजोर है उनके लिए भी मां ब्रह्मचारिणी की उपासना अत्यंत अनुकूल होती है। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना उपासना हो रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता मां के दर्शन करने के लिए लगा हुआ है। भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। इसी विषय पर हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट देखिए। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और हमारी मौजूदगी दिल्ली के झंडेवाला देवी मंदिर में है और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले दर्शन जो है वो हम अपने दर्शकों को कराना चाहेंगे। किस तरीके से सुंदर जो माला है उसको पहनाकर देवी मैया का श्रृंगार जो है वो यहाँ पर किया गया है। सुबह की आरती जो है वो भी यहाँ पर हो चुकी है और एक बार आपको भीड़ जो है वो यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। श्रद्धालुओं का तांता जो है वो सुबह से ही यहाँ पर लगा हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर माँ की झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और आज अगर दूसरे दिन की बात करें तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप बहुत ही सुंदर और ममता में जो है वो माना गया है और इनकी पूजा अर्चना जो है वो आज के दिन की जाती है। वहीं अगर बात करें, ये सफेद रंग की साड़ी धारण करती है। उनके एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला है। मां ब्रह्मचारिणी अपनी पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को ज्ञान का आशीर्वाद देती है और उससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और अगर बात करें तो इसीलिए आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर तांता जो है भक्तों का वो लगा हुआ है। और सुबह से ही आपको बता दें यहाँ पर कतारें जो है, एक बार तस्वीरें दिखाएंगे लाइन की, जहाँ तक आप देखेंगे ये सड़क तक ये लाइन जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। हर तरफ इसी तरीके का श्रद्धालुओं में भी कहीं ना कहीं जो भक्ति है वो देखने को मिल रही है। श्रद्धा जय माता दी, सारे ही बोलो, जय माता दी, सारे ही बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी। गुलाबी बाग हम टिहरी नगर से आए जी, श्री राम योगा ग्रुप। पूरे 15 लोग आए हैं। सुबह 5:30 बजे घर से चले थे और अब हम पूरे बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। हमारे खुले दर्शन। कैसे पूजा आज आप लोग कर रहे हैं? आज बहुत बढ़िया दर्शन हो बहुत रहे ही हैं। अच्छा लग रहा है जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारे इकट्ठे आए दोनों एक हैं। साथ अकेले आने में वो मजा नहीं है जो हमारा पूरा ग्रुप आया है। और सबको बोलेंगे जय माता दी करो और माता रानी सबकी जो है मनोकामना पूरी करे। जोर से बोलो, जय माता दी। सारे ही बोलो। बहुत बढ़िया दर्शन हुए वहाँ के दर्शन। हम तो डेली आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जय माता दी। जय करो मां झंडे वाली दा। बोल साचे दरबार की जय, दरबार की जय। दरबार जयकारे जो है वो यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो लगा रहे हैं और इसी तरीके का जो जोश है वो सभी श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। एक तस्वीर आपको ये दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से जहाँ एक तरफ दर्शन जो है वो श्रद्धालु कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भजन कीर्तन जो है वो भी यहाँ पर लगातार चल रहा है ताकि श्रद्धालु जो है उनको जो है एक भक्ति का माहौल जो है वो भी मिल सके। और इसके लिए भी देखिए सुबह से लेकर शाम तक इसी तरीके का यहाँ पर भजन कीर्तन जो है वो भी देखने को मिलता है। और जो भक्त श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर सब एकत्रित हैं और भजन कीर्तन जो है वो कर रहे हैं। तो वहीं एक उल्लास जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज नवरात्रि के दूसरे दिन झंडेवाला देवी मंदिर में खासा भीड़ जो है वो देखने को मिल। कहाँ से आई आप? ठीक है, ठीक हाल चाल। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कब से इंतजार कर रही थी? कब से इंतजार कर रही थी? ज्यादा तो इंतजार नहीं करना पड़ा, लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हो गए माता जी के। काम कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम है? बढ़िया लगा, अच्छा लगा। बड़ा तैयार व्यार होके आए हो, अच्छे से दर्शन करे। क्या मांगा माँ से? आशीर्वाद मांगा, अच्छे से पेपर में पास करा देना। कुछ गाते हो? ठीक है। तो देखिए बच्चे हो बुजुर्ग हो हर
हर कोई जो है वो माँ के दरबार में पहुंचा है अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर। और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु जो है वो भारी संख्या में झंडेवालान देवी मंदिर पहुंचे हैं। और अगर आप देखिए तो लगातार यहाँ पर जो सेवा करते हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार वो भी भीड़ को, जो श्रद्धालु हैं उनको आगे की तरफ जो है वो भेज रहे हैं ताकि यहाँ पर जो है डिसिप्लिन जो है वो भी मेंटेन रहे। और आपको एक बार तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरीके से इंतजाम जो है वो यहाँ पर किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को भी कोई समस्या ना हो। और इसी तरीके से लाइन से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन करके आपको दिखाएंगे। बाहर जाने का रास्ता जो है वो अलग बनाया गया है ताकि श्रद्धालु जो है वो एक तरफ से दर्शन करें और दूसरी तरफ से वो दर्शन करके जो है बाहर निकल आए ताकि उनको भी कोई समस्या ना हो दर्शन करने में। तो इस तरीके के इंतजाम जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं और पूरे ही मंदिर परिसर को बेहद खूबसूरती के साथ यहाँ पर सजाया गया है। रायपुर का प्राचीन सिद्धपीठ मां महामाया मंदिर नवरात्रि के दौरान विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 36 किलो के साथ 36 स्थानों पर मां महामाया के मंदिरों की स्थापना की गई थी। महामाया देवी है वंशी राजाओं की कुलदेवी मानी जाती हैं और इस मंदिर में तांत्रिक विधि से पूजा अर्चना की परंपरा रही है। नवरात्रि के मौके पर मां महामाया मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। खास रिपोर्ट देखिए। मौजूद है पुरानी बस्ती के मां महामाया मंदिर में, जिसकी मान्यता सैकड़ों साल पुरानी है। मेरे दाईं ओर यदि आप देखेंगे श्री महामाया देवी मंदिर है ये, और जिसको शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुश माता, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और तमाम नामों से जाना जाता है। रायपुर निवासियों की इसमें आस्था और मान्यता इतनी है कि आप यहाँ की भीड़ देख के आकलन कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस मंदिर की है कि यदि आप सीधे खड़े होकर दर्शन करेंगे तो माता की मूर्ति आपको सामने नहीं दिखाई देगी, वो मूर्ति धीरे धीरे खिसक रही है। इन तमाम मान्यताओं पर बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर यहाँ की आस्था क्या कहती है। आइए आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर के भीतर। माँ महामाया नवरात्रि का दूसरा दिन, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस मंदिर की जब चर्चा होती है तो तमाम ऐसी मान्यताएं, तमाम ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो यहाँ के भक्तों को आकर्षण का केंद्र तो वही तमाम मान्यताओं को भी पूरा करती हैं। हमारे साथ विजय अग्रवाल जी हैं जो मंदिर को पूरा देखते हैं, ट्रस्टी हैं। उन्हीं से समझ लेते हैं कि आखिर कितना पुराना मंदिर है और क्या मान्यताएं हैं। ये मंदिर है वंशी राजा के समय 11वीं शताब्दी का मंदिर है और राजा मोरध्वज के कार्यकाल के समय का मंदिर है ये। और माता जी जो है खारू नदी से लाई गई है राजा के काल में। वहाँ पे उनको सपना आया तो उन्होंने अपने मंत्री और जो राजपुरोहित है उनसे जानकारी लेकर माता जी को यहाँ पे ला के विराजमान किया गया है। उनका उस समय राज्यकाल यहीं पे था और माता जी को बहुत प्रयत्न किया गया है कि सीधा दर्शन हो करके, मगर कोई भी शक्तिपीठ की मान्यता है कि डायरेक्ट मेन गेट से माता जी का दर्शन नहीं हो पाता। ये एक बहुत बड़ी मान्यता भी है और एक बहुत बड़ी किंवदंती भी है इस मंदिर के साथ कि सीधा दर्शन नहीं होता। ये क्या है? माता जी अपनी जगह को छोड़ के खिसक रही है, क्या है? नहीं, माता जी छोड़ के नहीं खिसकती। कोई भी माता शक्तिपीठ आप जाएंगे तो एकदम गेट से दर्शन नहीं मिलने के कारण ये है कि उसका जो माता का जो शक्ति है उसके वजह से उनको डायरेक्ट गेट से वो नहीं मिल पाता दर्शन। मतलब इतना चमत्कार है कि डायरेक्ट कोई दर्शन नहीं कर सकता है, नहीं देख सकता। हाँ, डायरेक्ट दर्शन करने से उनको मतलब हानि भी हो सकता है, इसलिए। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है, माता जी का कोई भी दर्शन कर रहे हैं तो उनको झुक के करना है। झुक के करने के लिए ही माता जी की इच्छा रहती कि यहाँ पे आप आए हो तो नरमता से झुक के दर्शन करो। बिना झुके आपको नाम रतनपुर महामाया में आपको दर्शन मिलेगा, न यहाँ पूरा दर्शन मिलेगा।
एक किंवदंती ये भी है कि माता जी की जो मूर्ति है, मतलब जो चर्चाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, हम भी तमाम सालों से आ रहे, धीरे धीरे वो खिसक रही हैं बाईं और। अगर सामने से देखेंगे तो बाईं और, क्या ये सही है कि ये मान्यता ही है? नहीं, माता जी का मूर्ति तो स्थायी है, खिसकता नहीं, जैसे है वैसी ही है, कोई उसमें चेंजमेंट नहीं होता। खारून नदी का आपने जिक्र किया, खारून नदी में माता जी की मूर्ति जिस तरीके से आपने बताया, तो ये कितनी पुरानी मान्यता है? 11वीं शताब्दी है, वंशी राजा थे उस कार्यकाल का है, 11वीं शताब्दी का। हाँ, आप भी मंदिर से जुड़े हुए हैं, आप भी मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, मूर्ति को लेकर क्या क्या मान्यताएं हैं और कितने जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं? देखो, रायपुर पूरे छत्तीसगढ़ से, पूरे देश विदेश से ही सारे श्रद्धालु जो हैं माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और नवरात्रि में जो जोत जलता है वो देश और विदेश से भी जो हमारे जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पे माता जी के मतलब जो उनकी जो मनोकामना जो जोत है वो जलती है यहाँ पे। आकलन यदि किया जाए, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, तो श्रद्धालु यदि जो रोज आते हैं तो उनकी कितनी संख्या होगी? देखो, इसकी तो कोई वो नहीं है, माता जी की दरबार है ये तो। आकलन जैसे आप लोग रोज आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, माथा टेक रहे हैं, एक आकलन यदि किया जाए कम से कम मतलब 15 से 20 हजार दर्शनार्थी सामान्य दिन में आते हैं अभी नवरात्रि में। अच्छा, 15 से 20 हजार। हाँ, और पंचमी में कम से कम 1 लाख आदमी आ जाते हैं। मतलब पूरा रायपुर उठ के आ जाता है। हाँ, लगभग पंचमी और सप्तमी जो है ज़्यादा रस रहता है। और सामान्य दिन जैसे अपन नवरात्र प्रारंभ कर देखा जाए तो कल ही कम से कम 25,000 दर्शनार्थी दर्शन किए हैं। कल प्रथम दिन। इस प्रकार से यहाँ पे तो 9 दिन पूरा कंटिन्यू भीड़ बना रहता, तो का तांता तांता लगा रहता है। दूसरी ओर राजस्थान के